पंचायत चुनाव नहीं करा रहे, नगर निकाय के चुनाव नहीं करा रहे, ब्यूरोक्रेसी पूरी तरीके से हावी है, काम कोई कर नहीं रहा है, जयपुर से बजट कोई 1 रुपए का आ नहीं रहा है। मतलब ऐसा पोपाबाई का राज हमने तो जिंदगी में नहीं देखा। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में जन सुनवाई का मंच उस वक्त सियासी अखाड़ा बन गया जब गोविंद सिंह डोटासरा ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। और बात सिर्फ आरोपों तक सीमित नहीं है, बल्कि मंच पर ही तीखी बहस ने माहौल को और ज्यादा गर्मा दिया। पंचायत समिति सभागार में आयोजित इस जन सुनवाई में जैसे ही ग्रामीणों ने पानी, बिजली, सड़क और अस्पताल में डॉक्टरों की कमी जैसे मुद्दे उठाए, मामला और गंभीर हो गया। इस बीच भाजपा नेता भागीरथ कोदारा ने जल जीवन मिशन में कनेक्शन नहीं मिलने का मुद्दा उठाया और यहीं से शुरू हुई तीखी नोकझोंक। डोटासरा ने सरकार पर प्रशासनिक तंत्र के हावी होने, पंचायत निकाय चुनाव न कराने और इसके साथ ही विकास कार्य ठप होने के आरोप लगाए। तो जवाबी हमले में माहौल इतना गर्मा गया कि प्रशासन को बीच बचाव करना पड़ा। वहीं डोटासरा ने शिक्षा व्यवस्था को भी चिंताजनक बताते हुए सरकार की नीयत पर सवाल उठाए और इसके साथ ही हालिया निलंबन बहाली मामलों में पक्षपात के आरोप लगाए। वहीं मंच से उठती आवाजों में ठेकेदारों के काम, भ्रष्टाचार और देरी जैसे मुद्दे भी गूंजते रहे, जिससे साफ हो गया कि जमीनी हकीकत अब सीधे सियासत के केंद्र में आ चुकी है। तो सवाल ये है, क्या जन सुनवाई अब समाधान का मंच रह गई है या फिर सिर्फ सियासी टकराव का नया मैदान बनती जा रही है? तो पंचायत चुनाव नहीं करा रहे, नगर निकाय के चुनाव नहीं करा रहे, ब्यूरोक्रेसी पूरी तरीके से हावी है, काम कोई कर नहीं रहा है, जयपुर से बजट कोई 1 रुपए का आ नहीं रहा है। मतलब ऐसा पोपाबाई का राज हमने तो जिंदगी में नहीं देखा। लेकिन फिर भी जनता के बीच में जितना हमसे हो सकता है उतना हम लोग करेंगे जनप्रतिनिधियों ने। सर, शिक्षा सत्र चालू हो गया, भवनों की जर्जर। भाई भवनों की जर्जर तो बता दी, लेकिन नए भवन नहीं दिए। अब गांव वालों ने अपने खर्चे से जो है वो मरम्मत कर ली। हमने 1 करोड़ रुपए दिए, मैंने मेरे कोटे से, वो मरम्मत हो गई। अब उन स्कूलों को वापस सुरक्षित भवन बता करके चालू नहीं कर पा रहे हैं, गांव ड्रॉप आउट कर रहे हैं, गरीब के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो ये सारी की सारी स्थितियां हैं। लेकिन कहें किसको? शिक्षा मंत्री को कह दो, क्या आप कह दो, वो तो गाली निकालने लग जाता है। कांग्रेस को, नेहरू जी को, और इंदिरा जी को, और गहलोत जी को, और मेरे को जो कहने लग जाता है इनकी कमियां हैं, मेरा तो कोई काम ही नहीं है। यहाँ आया, हमारे बीडीओ मैडम अच्छा काम कर रही थी, उसको सस्पेंड करके चला गया। और जसरासर का सरपंच है, उसको सस्पेंड किया, वो बीजेपी का था, तो 24 घंटे के अंदर उसको वापस बहाल कर दिया। यहाँ एएन चूंकि मेरे समय में था, उसको अच्छा काम कर रहा था, एक ही एएन था, उसको यहाँ से सस्पेंड कर दिया, एडिशनल बीओ को कर दिया। और पिपराड़ी में बीजेपी के लोग थे तो बीजेपी वालों को नहीं किया, किसी को भी नहीं किया। आप बताइए, तो ये क्या राजनीति? इसमें भी राजनीति मैं समझता हूँ कि दुर्भाग्य है हमारा प्रदेश का कि ऐसे लोग सत्ता के अंदर बैठ गए जिनका विजन ही नहीं है, जिनका सोच ही नहीं है। 24 घंटे केवल राजनीति, वोट बैंक की बात करते हैं, विकास की कोई बात नहीं करते। सर, कांग्रेस राज के अंदर 8 लागू हुई थी, उसको लेकर के अभी तक शुल्क पैसा नहीं मिला है। ये इनका तो काम ही नहीं है ना, इनका सोच ही नहीं है ना, पैसे दें, गरीब का बच्चा कैसे पढ़ ले। ये तो आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ाना चाहते हैं, जो आरएसएस का एनजीओ चलाता है, उसमें पढ़ाना चाहते हैं और पैसे भी लेना चाहते हैं। आरएसएस की जो पाठशाला वहाँ लगाना चाहते हैं। बाकी सरकारी स्कूलों के अंदर इनके नामांकन बढ़े, गरीब का बच्चा निःशुल्क इंग्लिश मीडियम पढ़ ले, ये सोच ही नहीं। आप बताओ, मंत्री ये कह रहा है जब सत्र शुरू होने वाला है तो क्या कितनी स्कूलें बंद करनी है, आओ मीटिंग करते हैं। वो तो हमने मुख्यमंत्री तक समाचार भेजा कि ये स्कूलें बंद करेगा तो हम आंदोलन करेंगे, तो वो एक बार मीटिंग स्थगित हो गई। बाकी उनकी सोच तो यही है कि जितने भी महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल है वो बंद कर दो, टीचर एक लगाना नहीं है, और सुबह से शाम जो है वो इधर उधर जाओ, और कहीं भी थोड़ा बहुत पानी कहीं दिख जाए बरसात में तो किसी को सस्पेंड कर दो। अब आप बताइए, बाजोर का सरपंच सस्पेंड हो गया है ना, और चूंकि वो कांग्रेस का था, और वहाँ का बीडीओ और एएन नहीं, बार मेरे लक्ष्मणगढ़ का बीडीओ और एएन हो गया। तो आरोप तो दोनों पे सेम थे ना कि आपके यहाँ सफाई नहीं आएगी। 24 घंटे के अंदर वो सरपंच बहाल कैसे हो गया? आप बताओ कैसे हो गया? इसलिए हो गया ना। मैं तो कहता हूँ सस्पेंड ही नहीं करना चाहिए था, मैं कोई उसके खिलाफ नहीं हूँ, बट राजनीति चल गई। अरे रे रे, ये तो अपना आदमी है, अपने को वोट दिया हुआ है, ये लो साहब। जबकि मैं कह रहा हूँ उसने तो मेरे को वोट दिए थे, इनको पता ही नहीं है। तो ये तो आगे के वोट पक्के कर रहे हैं, इनको पता ही नहीं किसको दिए थे, तब तो यही हाल है।